वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2696 सॉल्व करेंगे। मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर रिमूविंग सब स्ट्रिंग। ओके, सो इजी लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग गिवन होगी जो कि कंसिस्ट करेगी ओनली अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स को। ठीक है, अपर केस इंग्लिश लेटर्स होते हैं उनको कंसिस्ट करेगी ये। एंड यू कैन अप्लाई सम ऑपरेशन ऑन दिस स्ट्रिंग। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। वेयर इन वन ऑपरेशन यू कैन remove any occurrence of one of the strings A, B, C, D और from S। So आप क्या कर सकते हैं, उस ऑपरेशन में वन ऑफ द ऑपरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है occurrence ऑफ द सबस्ट्रिंग ए बी हो या फिर सी डी की occurrence को आपको क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम स्ट्रिंग एस से। ओके, देन लास्ट में आपको रिटर्न करना है यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग दैट यू कैन ऑब्टेन। लास्ट में जो भी आपके पास स्ट्रिंग बचेगा उसकी जो मिनिमम लेंथ होगी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। देन नोट करना क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग जो है उसे कनकैटिनेट करना है आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रिंग। जैसे आप कनकैटिनेट करोगे दे कुड बी प्रोड्यूस न्यू ए बी या फिर सी डी को, ये सी डी सब स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। आफ्टर रिमूविंग के बाद हम कनकैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग को, तो मे बी ये क्या करे, प्रोड्यूस करे ए बी और सी डी सब स्ट्रिंग को। सो इसको भी ध्यान देना है और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक स्ट्रिंग लिया है यहाँ पे और यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिए। सो इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए बी को रिमूव करती हूँ तो ये मेरे पास पूरा बच जाता है एफ सी ए सी डी बी। देन उसके बाद मुझे एक और सब स्ट्रिंग मिलता है सी डी। तो सी डी सब स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ सी ए बी। जैसे ही मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को जहाँ पे ये जो कैरेक्टर से इनको और लास्ट वाले को कनकैटिनेट किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे एफ सी ए बी मिला। और इसके बाद अगेन ये क्या कर रहा है, एक ए बी एक सबस्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरे पास एफ सी बचता है और मैं क्या करूँगी, इसकी लेंथ जो होगी उसको, इसका जो साइज होगा, लेंथ होगा बेसिकली, तो इसकी लेंथ को मैं क्या करूँगी, यहाँ से रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, बेसिकली यही करना है मुझे। लास्ट में जो भी रिजल्टिंग मेरे पास स्ट्रिंग बचेगा उसके लेंथ को यहाँ से मेरे को क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, देन इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, ना तो ए बी सबस्ट्रिंग है ना तो मेरे पास सी डी सबस्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ इसका जो लेंथ होगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या आती है, यहाँ पे देखो, जैसे इसने बोला था कि स्ट्रिंग को जब हम कनकैटिनेट करेंगे आफ्टर रिमूविंग तो ये डी कुड भी प्रोड्यूस क्या कर सकता है, ए बी और सी डी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें क्या हो कि आफ्टर रिमूवल के बाद भी कनकैटिनेट करने पे क्या हो, दूसरे जो सबस्ट्रिंग है आफ्टर कनकैटिनेशन भी क्या हो सकता है, ए बी या फिर सी डी कोई भी सबस्ट्रिंग है वो प्रोड्यूस करता हो, तो उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार स्टैक के बारे में ज़रूर सोचना है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो स्टैक से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे। ओके, सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्टैक यूज़ करेंगे। और स्टैक यूज़ करेंगे, देखो क्या करना है ना, पहले तो स्टैक को इनिशियलाइज कर लेंगे और एम्प्टी स्टैक बना लेंगे। देन उसके बाद जीरोथ इंडेक्स वाला कैरेक्टर होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश कर देंगे। बस इतना करके हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे लूप रन करेंगे और यहाँ पे आई पॉइंटर होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। और क्या करेंगे, चेक करेंगे कि देखो क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा, जब हम लूप को रन करेंगे तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें हमें क्या करना है, चेक करना है। इफ़ केस लगाएंगे और इफ में क्या होगा कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, फर्स्ट थिंग कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड थिंग देखेंगे कि स्टैक के पीक में ए है, क्या स्टैक के पीक में ए है। हाँ, अगर स्टैक के पीक में ए है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और कंडीशन ट्रू देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी कैरेक्टर एट ith इंडेक्स पर बी है। अगर कैरेक्टर एट ith इंडेक्स एस के कैरेक्टर एट ith इंडेक्स पे अगर हमें बी मिलता है और जो स्टैक है उस स्टैक के पीक में अगर हमें ए मिल रहा है, अगर ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी ट्रू हो रही है, ये पूरी ट्रू हो रही है और इसमें ये वाला भी ट्रू होना चाहिए और ये वाली, अगर दोनों ट्रू हो रहे हैं और स्टैक हमारा एम्प्टी भी नहीं है तो जाके हमारा क्या होगा, यहाँ से ये जो होगा, ये जो कैरेक्टर है हमारे स्टैक में पीक में वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो ith इंडेक्स वाला है ये क्या, जो आई है वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, एफ मिला बट क्या है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक में एफ को पुश कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आई कहाँ बढ़ जाएगा, आई सी पे पहुँच जाएगा। जैसे ही आई सी पे गया, स्टैक तो क्या है, एम्प्टी नहीं है, बट ये वाली कंडीशन चेक करेंगे
कि क्या स्टैक का पीक जो है ए है, नहीं है, तो ये तो ट्रू होगा ही नहीं। अब ये तो ट्रू नहीं होगा, और कंडीशन में इसको देख लेते हैं, क्या स्टैक का पीक जो है वो सी है, नहीं है। अगर सी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को, ये जो है ये कंडीशन इफ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट सी है इसको यहाँ पे हम पुश कर देंगे, ठीक है, स्टैक में पुश कर देंगे। देन उसके बाद ये क्या कहाँ आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। अब यहाँ फिर चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं है, तो ये तो ट्रू है। देन उसके बाद इसमें देखेंगे क्या स्टैक का पीक जो ए है, नहीं है, तो अब देखेंगे स्टैक का क्या जो पीक है वो सी है, ये है, सी तो है, बट इसके साथ एक और कंडीशन है जो ट्रू होनी चाहिए, कि क्या स्टैक का जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कैरेट आई डी है, क्या स्ट्रिंग का कैरेट आई डी है, नहीं है, क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे, दोनों, जब तीनों केस का क्या होते हैं, हमारे तीनों में से कोई भी केस हमारा ट्रू नहीं हो रहा है इसमें, तो हम यहाँ पे ए को पुश कर देंगे। देन उसके बाद सी पे जाएंगे, तो अब क्या मिलता है हमें, अब यहाँ से मुझे मिला सी। यहाँ पे ये वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली कंडीशन में कि स्टैक का जो पीक है वो ए तो है, बट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कैरेट आई जो है वो बी नहीं है, क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, सी है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सी को यहाँ पुश करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम आ जाएंगे डी पे। जैसे ही हम डी पे आएंगे, देखो स्टैक का जो पीक है वो क्या सी है, हाँ सी है, स्टैक का पीक जो है वो तो सी है, ठीक है। क्या कैरेट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कैरेट ith इंडेक्स वो डी है, हाँ डी भी है, डी भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सी को पॉप कर देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पॉप कर देंगे। देन उसके बाद कहाँ जाएंगे, अब हम बी पे आ जाएंगे। अब बी पे आते ही हमें देखो क्या मिला, कि जो स्टैक का पीक है वो ए है, स्टैक का पीक ए है, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कैरेट ith इंडेक्स पे बी है, ठीक है, तो बी है। तो अगर ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको पॉप कर देंगे। और जो अब क्या करने वाले हैं, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो इफ़ केस है, इफ़ कंडीशन में यही है, सिर्फ यही बात रखी है मैंने यहाँ पे, कि जो स्टैक है, स्टैक के पीक में देख लो कि अगर ए है और ith इंडेक्स मीन्स नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है, वो नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो बी है, तो तुम क्या कर दो, यहाँ से पॉप कर दो, इसको स्टैक से पॉप कर दो, क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रिंग मिल गया, एक सब स्ट्रिंग मिल गया। तो इस पेयर को हम हटा देंगे। और अगर क्या हो, अगर हमें सी मिल जाता है पीक पे, और डी जो है हमारा, डी अगर कैरेट आई पे है, मीन्स हमें फिर से एक पेयर मिल गया। अगर पेयर मिल जाता है तो यहाँ से पॉप कर दो। तो या तो ये वाली जो है फर्स्ट वाली कंडीशन, या तो सेकंड वाली, इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाती है तो पॉप होगा, या फिर दोनों में से अगर दोनों की दोनों ही अगर ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, यहाँ से पॉप नहीं होगा, यहाँ पे पुश हो जाएगा, जो एलिमेंट जो भी कैरेक्टर होगा वो पुश हो जाएगा, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर होगा। और एक और कंडीशन लेके चलेंगे कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अगर हम ये जो केस लिख रहे हैं, ये वाला केस है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए कि इसमें मैंने एंड ऑपरेटर लगा रखा है, और एंड में क्या होगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इसमें भी मैंने एंड लगा रखा है, तो दोनों ट्रू होना चाहिए। ये जो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, इसमें और इसमें से कोई एक भी ट्रू हो सकती है, या तो हमें ए भी सबस्ट्रिंग मिले, या तो सी डी मिले, बट या तो अगर सी मिल रहा है तो हमें डी भी चाहिए, और ए मिल रहा है तो बी भी चाहिए। तो ऐसे करके एंड ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया है। सो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। कोड देखते हैं फाइनली, अब इसका कोड देखते हैं, और 9 में 9 समझेंगे भी इसको कि कैसे किया है। सबसे पहले क्या करना था, हमें स्टैक बनाना था। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ स्टैक बना लेते हैं। कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का। और क्या करेंगे, हम इसका नाम रखते हैं st, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ओके, सो न्यू स्टैक हमने करके क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी स्टैक बना लिया। देन उसके बाद n करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे करेंगे क्या, जो हमारे s की लेंथ होगी उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे s की लेंथ है उसको स्टोर करेंगे। देन उसके बाद क्या करने वाले हैं कि जो st है उसमें हम पुश करने वाले हैं जो हमारा s का कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 पे होगा वो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर होगा उसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे। देन उसके बाद क्या था कि फॉर लूप रन करेंगे, एंड i इक्वल्स टू कहाँ से, 1 से, और i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए n से। देन i को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, एंड क्या करने वाले हैं, कंडीशन थी हमारी, क्या कंडीशन थी कि इफ़ हमारा पहली चीज़ तो नॉट जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, इज़ एम्प्टी, हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पहला केस था। और सेकंड, इसके साथ साथ क्या ट्रू होना चाहिए, अब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी थी, कौन कौन सी, कि हमारा जो st है, st का पीक, जो st में पीक होगा, स्टैक का जो पीक एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, या तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। अगर ए है तो इसके साथ एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन,
कि हमारा जो एस डॉट कैर एट ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है, जो भी कैरेक्टर है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बी, तभी तो पेयरिंग मिलेगी हमें। ए मिल गया तो अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। इसके साथ एक कंडीशन है, वो या तो ये ट्रू होनी चाहिए या तो एक और है वो ट्रू होनी चाहिए। कौन सी? एक तो होगा क्या कि हमारा जो स्टैक है, स्टैक का जो पीक है, उसमें क्या मिले हमें, या तो यहाँ से मुझे मिले सी, ठीक है, या तो सी मिले, और या तो क्या हो कि इसके साथ मेरी एक और कंडीशन ट्रू थी, विच इज़ कि मेरे को यहाँ पे एंड लगाना है, इसके साथ एक और ट्रू होनी चाहिए कि जो मेरा एस डॉट कैर एट इंडेक्स आई होगा, वहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे डी मिलना चाहिए, ठीक है, या तो वो इक्वल टू डी हो। तो ये कुछ कंडीशंस है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर इनमें से या एक तो फर्स्ट वाली तो ट्रू होनी चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, तुम क्या करो, यहाँ से स्टैक में जो भी एलिमेंट पड़ा है, जो भी कैरेक्टर पड़ा है, उसको पॉप कर दो, ठीक है, ये करना है। और इसके साथ एक एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर नहीं होता है इनमें से, हमें मैचिंग नहीं मिल रहा है, सबस्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे, क्योंकि उसकी लेंथ की हमें ज़रूरत है। लास्ट में हम इसका जो लेंथ है उसी को रिटर्न करने वाला है। तो जो कैरेक्टर ith इंडेक्स होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुश कर देंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आके हमें क्या करना है, स्टैक का जो साइज़ है उसको रिटर्न करना है। जो ओके, इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर कैरेक्टर को हमें यहाँ पे प्रोसेस में लेना पड़ा था, ठीक है, जब ये जो था आई लूप रन कर रहे थे, फॉर लूप, और यहाँ पे स्टैक में पुश कर रहे थे, तो हमें सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रोसेस में लेना पड़ रहा था। तो इसीलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन लगेगी, और एन क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे स्ट्रिंग है इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हमारे क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है। देन उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैक बनाया है, ठीक है, और स्टैक में क्या होगा, इन वर्स्ट केस में क्या पता मुझे सारे कैरेक्टर्स को क्या करना पड़े, पुश करना पड़े अपने स्टैक में। सो इसीलिए यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। अगर मुझे कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं मिलता तो मेरे को सारे जो भी वो होंगे कैरेक्टर्स होंगे उनको पुश करना पड़ेगा स्टैक में। सो स्टैक में पुश करने के लिए इसीलिए बिग ऑफ एन स्पेस लगेगा इन वर्स्ट केस में। सो आई होप आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।